हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न मैथ। मैं आदर्श स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे डिटरमिनेंट, और इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डिटरमिनेंट में हमने क्या पढ़ा था। इससे पिछली क्लास में हमने किया था डिटरमिनेंट में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता था बाय द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, कोलिनियर बताना होता था बाय द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। तो ये सब इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था और वहां हमने डिस्कस किया था एनसीईआरटी 4.3 को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट की एक और सी क्वालिटी, कौन सी, माइनर और कोफैक्टर। क्या पढ़ेंगे हम, उपसारणिक और सहखंड। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो सारणिक का ही पार्ट है। वो क्या है, कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर्स, उपसारणिक एवं सहखंड। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, पहले इसे हमें समझना है कि क्या होता है माइनर, क्या होता है कोफैक्टर। देन आफ्टर हम आएंगे इसके क्वेश्चन पर और फिर हम सॉल्व कर लेंगे एनसीईआरटी 4.4 के जो हमारे माइनर और कोफैक्टर के क्वेश्चन हैं उनको। तो चलिए देर ना करते हुए हम समझते हैं कि क्या है हमारा माइनर और कोफैक्टर। आज हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, आज हमें पढ़ना है माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर मतलब हिंदी में उपसारणिक एवं सहखंड, उपसारणिक एवं सहखंड। तो आज हमें पढ़ना है उपसारणिक एवं सहखंड। अब जैसा कि हमने पढ़ा सारणिक, तो सारणिक अब हमें पता है कि अगर एक सारणिक की हम बात करें तो एक हमारा सारणिक है। तो सारणिक में दो चीजें होती थी, क्या क्या, रो और कॉलम। और सारणिक में जो लिखे होते थे, जिनसे सारणिक का निर्माण होता था, उन्हें क्या कहते थे, एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट, सारणिक के अवयव। जैसे कि हमने यहाँ एक सारणिक खींच लिया, कौन सा हमारा सारणिक है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये क्या है दोस्तों, एक सारणिक है। अब अगर हम बात करें ये कौन सी सारणिक है, ये 3x3 की एक सारणिक है। इसमें 3 रो है, 3 कॉलम है, 3 पंक्तियां हैं और 3 हमारे स्तंभ हैं। तो ये सब चीजें हमें पता है। अब देखिए ये सारणिक है, सारणिक के A1, A2, A11, A12, A13 ये सब क्या कहे जाते हैं दोस्तों, ये सब कहे जाते हैं एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। ये क्या है, ये सारणिक की क्या है, अवयव है। अगर हम बात करें कि सारणिक के पहली रो के एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो पहली रो के एलिमेंट है A11, A12, A13। अगर हम बात करें इस सारणिक के पहले कॉलम के एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो पहले कॉलम के एलिमेंट हैं A11, A12 और A11, A21 और A31। तो ये क्या हमारे एलिमेंट हैं और एलिमेंट से ही क्या बनती है, सारणिक। तो सारणिक के अंदर जो चीजें लिखी होती है उन्हें क्या कहते हैं, एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट, सारणिक के अवयव। तो हमें ये चीजें पता हुई कि ये सब चीजें हमारी क्या हैं, जो इसके अंदर लिखे, ये है एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट, ये है सारणिक के अवयव। अगर आपसे कहीं लिखा मिले कि क्या है ये A12, तो क्या होगा इसका मतलब, A12 अब हमें बताता क्या है दोस्तों, A12 हमें बताता है, इससे इसका हम प्लेस बता सकते हैं, इससे इसका हम प्लेस बताते हैं। A12 1 जो लिखा है ये हमें बताता है रो को, और 2 जो लिखा होता है दोस्तों ये हमें क्या बताता है, कॉलम को। अब देखिए Aij, तो हम कह सकते Aij हमारा एलिमेंट होता है। Aij हमारा क्या होता है, एलिमेंट होता है। कौन सा एलिमेंट, डिटरमिनेंट का एलिमेंट। एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट को अगर हम डिनोट करना चाहे तो हम डिनोट करते हैं Aij से, जहां I हमें क्या बताता है, I हमें बताता है पंक्तियों की संख्या को, और हमें जो J दोस्तों क्या बताता है, J बताता है हमें स्तंभ की संख्या को, स्तंभों की संख्या को। तो Aij की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक सारणिक का पूरा अच्छे से निर्माण भी कर सकते हैं। अगर कहें एक 3x3 की सारणिक बनाइए जिसका एलिमेंट Aij में क्या बताता है, एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। तो A जहां I हमारा पंक्ति है, J हमारा स्तंभ है। तो A12 का मतलब क्या है, ये कौन, इसका प्लेस कौन सा होगा सारणिक में, A12 पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ। पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, ये देखिए पहला पंक्ति में और दूसरे, पहले पंक्ति में
सॉरी A12 है ना, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहला पंक्ति हमारा ये रहा, A12 यहाँ मिला, और दूसरा स्तंभ भी ये रहा। तो हम जिस एलिमेंट की बात करें वो कहाँ है, वो यहाँ पर है, यानी कि वो हमारे पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। तो Aij हमें क्या बताता है दोस्तों, Aij हमें बताता है एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट, जहां I क्या है हमारा, जहां I हमारा पंक्ति को प्रदर्शित करता है, I मीन्स नंबर ऑफ रो और J मीन्स नंबर ऑफ कॉलम, और A सफिक्स Ij इज इक्वल टू डिटरमिनेंट एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। ये चीजें उम्मीद करते हैं आपको, ये छोटी सी चीजें थी, ये समझना हमें क्या था, बहुत ही जरूरी था। अब अगर हम बात कर ले कि हमने मान लिया कि एक सारणी का एलिमेंट दिया हुआ है, एक सारणी हमें बताना इसका एलिमेंट है A सफिक्स Ij। अब हमें क्या करना है, अगर हम इसे एक सारणिक बनाए दोस्तों, तो क्या हो सकता है, इससे अगर हम एक सारणिक बनाए 3x3 की, हमारी सारणिक हमें पता है उसमें अधिकतम 3 पंक्तियां और 3 हमारे स्तंभ है, तो हम यहां से अगर सारणिक का निर्माण करें तो सारणिक किस तरीके से बनेगी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो ये 3x3 की क्या बनी है, डिटरमिनेंट बना। अब इसका एलिमेंट हमें सब पता है कौन कौन से, I हमारा क्या बताता है, I बताता है नंबर ऑफ रो और J बताता है नंबर ऑफ कॉलम को। तो ये चीजें आपको समझ में आई। अब हम बात कर रहे हैं माइनर की, तो अगर इस डिटरमिनेंट का कोई भी एक एलिमेंट हम क्या करें, चूज कर ले, तो देखिए माइनर को सबसे पहले अगर हम बात करें डिनोट किससे करते हैं, माइनर की अगर हम बात करते हैं तो यम से, माइनर को हम डिनोट करते हैं यम से, यम सफिक्स Ij जो होगा A सफिक्स Ij का क्या होगा, उपसारणिक होगा, Aij इक्वल टू Mij, Aij का उपसारणिक, अगर हम यहाँ हिंदी में लिख दें कि अवयव Aij का उपसारणिक क्या होगा, Mij। क्या होगा दोस्तों, Mij। A सफिक्स Ij का उपसारणिक क्या होगा, Mij। अब हमें बात करनी है Mij को हम उपसारणिक को किस तरीके से ज्ञात करेंगे, हाउ टू फाइंड, हम इसे किस तरीके से पता लगाएंगे कि इस वाले एलिमेंट का उपसारणिक क्या है। जैसे हम इसी डिटरमिनेंट की बात करें, अगर हम यही बात कर ले, इसी डिटरमिनेंट की अगर हम दोस्तों बात कर ले और हम कहें कि इसके 1 का उपसारणिक बताइए, इसका जो पहला एलिमेंट है A11 का उपसारणिक बताइए। A11 का सबसे पहले प्लेस तो हमें पता होना चाहिए, A11 क्या है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, A11 यहाँ रहा। अब इसका हमें बताना क्या है दोस्तों, इसका हमें बताना है उपसारणिक। तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, इसका हमें उपसारणिक बताना है। तो ये जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम अस्थाई कर देंगे। ये जिस रो में है, जिस कॉलम में आ रहा, उसे हम क्या करेंगे, अस्थाई। तो यहाँ देखते हैं पहली रो में है, पहले कॉलम में है, तो ये सब चीजें क्या हो गई, ये सब चीजें जो है अस्थाई हो गई। अब बचा क्या, अगर हम बात करें कि A11 का जो उपसारणिक होगा वो हमारा होगा क्या, तो ये चीजें तो अस्थाई हो गई। अब बचा क्या हमारा, A22 A32 A23 A33। अब दोस्तों ये क्या है, ये उपसारणिक है, किसका, A11 का उपसारणिक M11 है। क्या है, M11, और M11 की वैल्यू क्या है, ये, और इसे हम क्या करेंगे, अगर हम इसे फाइंड आउट करें तो यहां से हम देख सकते हैं कि M11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। तो ये क्या है, उपसारणिक। कौन से वाले एलिमेंट का उपसारणिक है, A11 का उपसारणिक M11 जो है क्या, A22 A33 माइनस A32 डॉट A23। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारणिक को फाइंड आउट कर सकते हो। किसी भी एलिमेंट का अगर हमें सारणिक ज्ञात करना है, जैसे इसमें से किसी भी एलिमेंट का हम सारणिक ज्ञात कर सकते हैं, हमसे कहते हैं A22 का उपसारणिक बताइए, A23 का उपसारणिक बताइए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसका सारणिक आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें पता चला अवयव Aij का उपसारणिक जो होता है क्या होगा, Mij, जहां I क्या बताता हमें, नंबर ऑफ रो, J क्या बताता दोस्तों हमें, नंबर ऑफ
कॉलम। और किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं अवयव एलिमेंट A11 का उपसारिक M11 और M11 हमारा है क्या, यहाँ हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बात करेंगे हम इसके क्वेश्चन पे तो हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो ये बातें हमें यही समझना था कि अवयव Aij का उपसारिक क्या होगा Mij। Mij यानी माइनर, m से मतलब माइनर से m निकल के आया है उपसारिक से, और Ij के बारे में आपको पता ही है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी एलिमेंट का हम उपसारिक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने A11 की बात की, अगर हम मान लें यहां से हम मान लें, इसको मिटा देते हैं, यहां से अगर हम मान लें कि हमसे अगर पूछ ले कि A22 का उपसारिक बताइए, A22 का उपसारिक बताइए। अब A22 का उपसारिक Aij का उपसारिक Mij, तो A22 का उपसारिक क्या होगा M22 यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो इस तरीके से हमें करना है। A22 अगर यहाँ पे है हमारा, तो हमने कहा जिस पंक्ति में ये आता है, जिस रो में आता है, जिस कॉलम में आता है, उसे हमें क्या करना है, उसे हमें अस्थायी कर देना है। तो इसका प्लेस यहाँ पर आ रहा, ये दूसरी रो में है, और सॉरी ये दूसरी रो में है और दूसरे कॉलम में। ये कहाँ है, दूसरे रो में है और दूसरे कॉलम में। देखिए दूसरे रो में है और दूसरे कॉलम में। तो क्या करेंगे, ये चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, ये चीजें हमारी क्या हो जाएंगी अस्थायी, और इनके सिवा जो बचता है उनका हम क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लिकेशन। तो क्या बचा यहाँ से A11 A31 A13 A33, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ से, तो A11 माइनस A11 इंटू A33 और फिर माइनस A31 इंटू A13। तो ये क्या है, A22 का ये क्या है दोस्तों, उपसारिक है। क्या है ये, उपसारिक। तो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट के किसी भी एलिमेंट का हम क्या कर सकते हैं, उपसारिक ज्ञात कर सकते हैं। मेन चीज याद रखनी है क्या अवयव Aij, एलिमेंट Aij का उपसारिक क्या होगा Mij। m कहां से निकल के आता है हमारा, m निकल के आया हमारा माइनर से, जिसका मतलब है उपसारिक। और I क्या है हमारा नंबर ऑफ रो, और J क्या है दोस्तों हमारा नंबर ऑफ कॉलम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उपसारिक को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, अब हम किस पर बात करते हैं, कोफैक्टर। दूसरा एलिमेंट हमारा बचता है कोफैक्टर, और इससे बात करके हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप इसे अगर लिखना चाहे तो 1 मिनट में लिख सकते हैं जल्दी से। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपने ये चीजें समझी होंगी। तो माइनर अगर हमने समझा तो हम इस पर एक एग्जांपल लेके क्या करते हैं, इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर, जिसे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, डिटरमिनेंट ऑफ, क्वेश्चन हमारा डिटरमिनेंट ऑफ 1 - 2 4 और 3, और इसमें बताना क्या है, इसमें हमें इसके सभी अवयवों के क्या बताने हैं, इसमें हमें इसके सभी अवयवों के हमें बताने हैं उपसारिक। हमें इसमें इस डिटरमिनेंट के सभी अवयवों के उपसारणिक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या बताना है, इसमें हमें इसके सभी अवयवों के उपसारणिक बताने हैं। तो हमने बात की उपसारणिक होता क्या है कि अवयव Aij का उपसारणिक Aij या हम इस तरीके से, तो Mij हमारा क्या है, अगर हमने पढ़ा तो Mij क्या है, Aij का उपसारणिक है। क्या है, Aij का उपसारणिक है, जहां I है नंबर ऑफ रो, J है नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर इसके बात करें इसके सभी एलिमेंटों की, तो अगर यहां से दोस्तों बात करें इससे पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में कौन सा एलिमेंट आता है, यानी कि A11 पे हमारा क्या आता है, A11 पे तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, A11 पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। अगर इसकी बात करें A11 का उपसारणिक क्या होगा, M11 होगा। ये चीजें आपको पता है, तो यानी कि हम यहां से डायरेक्ट अब लिख सकते हैं कि M11 इज इक्वल टू क्या होगा, A11 का उपसारणिक है। A11 क्या है हमारा दोस्तों, A11 का उपसारणिक है। तो A11 अगर हमें ज्ञात करना हो, M11 अगर हमें ज्ञात करना हो, तो यहां से जहां भी आता है उसे क्या करेंगे, स्टैचू उसे अस्थायी कर देंगे। तो यहां से ये रो और ये कॉलम अस्थाई। तो यहां से बचता क्या है, अगर M11 की बात करें हम, तो M11 के स्थान पर आएगा क्या, ये चीजें देखिए अस्थाई। तो यहां से केवल बचा क्या हमारा 3, यानी कि A11 का उपसारणिक क्या है दोस्तों, A11 का उपसारणिक है 3। अब इसी तरीके से बात करें कि M11 के बाद A12 क्या है,
M12 क्या है, A12 का उपसार्डिक, ये क्या है A12 का उपसार्डिक है। तो इसकी अगर हम बात करें A12 यानी कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसमें क्या था पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यहां बात है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति ये रही दूसरा स्तंभ ये रहा, और पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ में हमारा कौन सा एलिमेंट आता -2, यानी कि हमें ये चीजें क्या करनी है अस्थायी करके, जो बच रहा वही हमारा क्या होगा A12 का उपसार्डिक, तो क्या बचा हमारा 4, तो यहां से M12 इक्वल टू क्या है हमारा 4, M12 इक्वल टू क्या है दोस्तों हमारा 4, यानी कि A12 का उपसार्डिक क्या होगा M12 जो होगा क्या 4। अब यहां से अगर बात कर ले हम, अब ये क्या है ये 2/2 की डिटरमिनेंट है, दो पंक्ति दो स्तंभ। अब यहां से अगर हम बात करें A2 M21 यानी कि A21 का उपसार्डिक, A21 का उपसार्डिक, तो यहां से अगर हम बात कर लें M21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये चीजें अगर बच अस्थायी कर, तो यहां से बचा क्या हमारा -2, यानी कि M21 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा -2। और इसी तरीके से अगर हम बात कर ले कि M22 यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहां से हमारा क्या बचेगा दोस्तों केवल 1 बचेगा, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि A11 का उपसार्डिक क्या आया 3, A12 का उपसार्डिक क्या आया 4, A21 का उपसार्डिक आया -2, A22 का उपसार्डिक क्या आया 1। तो इस तरीके से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं उपसार्डिक को, इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया हमारा माइनर, हमने देख लिया उपसार्डिक का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, क्वेश्चन भी एक देख लिया। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, वो क्या कोफैक्टर, क्या बचता है दोस्तों कोफैक्टर यानी कि सहखंड, कोफैक्टर सहखंड। इसकी अगर बात कर ले हम कि अब देखिए यहां सिंपल सी बात है कि AIJ अवयव AIJ का सहखंड होगा कैपिटल AIJ, अवयव AIJ का सहखंड कैपिटल AIJ होगा, यानी कि सहखंड को हम डिनोट करते कैपिटल A से, सेम चीज IJ क्या बताता है नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि अवयव AIJ का सहखंड हमें क्या किससे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल AIJ से। तो अब ये अगर हम सहखंड निकालना हो कि IJ, हम सहखंड निकालते किस तरीके से हैं, तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट है -1 की पावर I प्लस j इंटू MIJ, ये क्या है ये कॉन्सेप्ट है कि किसी भी एलिमेंट का, किसी भी डिटरमिनेंट की किसी भी एलिमेंट का अगर हमें सहखंड निकालना हो तो सहखंड बराबर क्या होता है -1 की पावर I प्लस j, यानी कि रो प्लस कॉलम, नंबर ऑफ रो प्लस कॉलम इंटू MIJ, और MIJ से आप परिचित हैं, MIJ है क्या माइनर, क्या है उपसार्डिक, और उपसार्डिक से पहले हमने निकालना सीखा, यानी कि -1 की पावर I प्लस j इंटू MIJ हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा AIJ। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि क्या होता है अवयव AIJ का सहखंड क्या होता है कैपिटल AIJ, यानी कि सहखंड को हम कैपिटल AIJ से प्रदर्शित करते हैं, माइनर को हम MIJ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल IJ हमें क्या बताता है डिटरमिनेंट के एलिमेंट के बारे में, क्या बताता है एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। तो ये तीन चीजें थी जिसे हमने क्या किया यहाँ पर समझा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, और आपको पता हो गया कि सार्डिक का सहखंड किस तरीके से निकालते हैं। तो ये रहा कॉन्सेप्ट -1 की पावर I प्लस j और इंटू MIJ, और MIJ है क्या यहाँ कि अवयव के AIJ का क्या है, AIJ का क्या है ये उपसार्डिक है, और ये क्या है कैपिटल AIJ, क्या है कैपिटल AIJ हमें बताता है सहखंड को। तो यहां से MIJ हुआ हमारा उपसार्डिक, ये हुआ सहखंड, और स्मॉल AIJ से हम परिचित है, वो क्या हमारा एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। तो ये चीजें उम्मीद करते हैं आपको छोटी सी बात थी समझ में आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन की। तो देखिए अगर पहला क्वेश्चन, अगर दोस्तों हम देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन है 4.4 NCERT 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, NCERT 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है कि निम्नलिखित सार्डिकों के अवयव के उपसार्डिक एवं सहखंड ज्ञात कीजिए। क्या है कि उपसार्डिक एवं सहखंड ज्ञात
कीजिए। पहला वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहले वाले का ये पहला वाला है और ये है क्या हमारा एक डिटरमिनेंट 2 0 -4 और 3। और हमें क्या बताना है कि इस डिटरमिनेंट का हमें उपसारिक और सहखंड दोनों बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका ज्ञात कर लेते हैं उपसारिक, फिर हम ज्ञात कर लेंगे इसका सहखंड। तो उपसारिक के लिए आपको पता है M11 किसका उपसारिक हो, M11 A11 का क्या है, A11 का उपसारिक है। तो अब यहां से अगर M11 A11 का उपसारिक है, तो यहां से अगर बात पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी इससे। चलो बचा क्या हमारा 3, तो M11 हमारा क्या है दोस्तों 3। इस तरीके से M12 हमारा क्या आएगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहां से क्या बचा M12 हमारा क्या आया 0। इस तरीके से हम बात करें M21 हमारा क्या आएगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहां से क्या बचा हमारा -4। और M22 हमारा क्या रहा, M22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ से बचा क्या हमारा 2। तो ये क्या हुए M11 किसका है उपसारिक, A11 का। M12 किसका उपसारिक, A12 का। M21 किसका उपसारिक, एलिमेंट A21 का। M22 किसका उपसारिक, एलिमेंट 22 का। ये क्या है, ये सब उसके उपसारिक। ये रही बात इस डिटरमिनेंट के उपसारिक की। अब हम बात कर लेते हैं इसके सहखंड की। सहखंड हमें अभी पढ़ा हमने कि aij इक्वल टू क्या होता है -1 की पावर i प्लस j और इनटू mij। तो अगर हम बात करें A11, अगर हम बात करें सहखंड A11 की, पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का अगर हम सहखंड की बात करें, यानी कि अगर हम बात करें एलिमेंट जो डिटरमिनेंट का पहला एलिमेंट है, यानी कि जो पहले रो और पहले कॉलम पे एलिमेंट आता है, अगर हम उसके सहखंड की बात करें तो उसका सहखंड क्या होगा। यानी कि अगर हम बात कर लें A11 हमारा क्या है, A11 है हमारा स्मॉल A11 का सहखंड। ये चीजें हमें बार बार नहीं लिखनी, ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। तो A11 यहां से हमारा क्या होगा -1 की पावर 1 + 1 और M11 हमारा क्या है दोस्तों, M11 हमारा क्या आया 3। तो यहां से अगर बात करें, यहां से क्या होगा इंप्लाइज दैट -1 की पावर 2 × 3। अब आपको पता है किसी भी निगेटिव संख्या की पावर अगर इवन नंबर है तो क्या होगी पॉजिटिव। तो यहां से क्या आया हमारा 3, यानी कि A11 क्या आया हमारा 3। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें A12, यानी कि -1 की पावर 1 + 2 और M12 के जगह पर क्या है, M12 के जगह पर क्या है, M12 के जगह पर हमारा 0। तो यहां से हमारा पूरी चीजें क्या आने वाली हैं 0। अब हम बात कर ले A21, यानी कि -1 की पावर 2 + 1 और M21 की जगह पर क्या हमारा -4। तो यहां से देख ले अगर -1 की पावर 3 × -4 और ये निगेटिव रहेगा क्योंकि इसकी पावर ऑड है। तो यहां से क्या बचेगा हमारा माइनस का आपस में मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो यहां से आएगा हमारा 4। अब बचा A22, यानी कि -1 की पावर 2 + 2 और M22 की जगह पर क्या हमारा 2। तो यहां से हुआ -1 की पावर 4 × 2, तो आया क्या हमारा 2। यानी कि पहले जो एलिमेंट A11 है उसका सेकंड क्या होगा 3, जो एलिमेंट स्मॉल A12 है उसका सेकंड क्या होगा 0, जो एलिमेंट A21 है उसका सेकंड क्या होगा 4, जो एलिमेंट 22 है उसका सेकंड क्या होगा 2। तो ये रहे हमारे माइनर और ये रहे हमारे कोफैक्टर, ये रहे हमारे उपसारिक। इस डिटरमिनेंट की ये रहे हमारे उपसारिक और इसी डिटरमिनेंट के ये क्या रहे हमारे, ये रहे हमारे सेकंड। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सेकंड ये है, इसके सेकंड ये है उपसारिक। तो आप लिखना चाहें तो इसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर पहले वाले का पहला और इसका दूसरा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताना है दोस्तों, सेम चीजें हैं कि डिटरमिनेंट के सभी सारणिक तथा उपसारणिक बताइए, डिटरमिनेंट के सभी सारणिक तथा उपसारणिक बताइए। और यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला वाला क्वेश्चन है वो है क्या हमारा, वो है क्या हमारा 1 0 0 0 1 0 और यहाँ क्या है 0 0 1। और इस डिटरमिनेंट का हमें क्या बताना है, इस डिटरमिनेंट के हमें सभी उपसारणिक और इसके सहखंड बताने हैं। ये क्या है 3 पंक्ति और 3 स्तंभ वाला, ये क्या हमारा डिटरमिनेंट है। यहाँ नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी क्या है
3 है। तो अगर इस तरीके से हम बात करें, इसका सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं माइनर। हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, इसका सबसे पहले माइनर हम ज्ञात करते हैं। अगर तो माइनर ज्ञात करने के लिए अब आपको पता है कि सबसे पहला m11, और m11 हमें क्या बताता है कि ये जो m11 है ये a11 एलिमेंट a11 का क्या है, उपसारिक है। तो ये चीजें हमें बार बार लिखनी नहीं। तो m11 बराबर क्या, m11 इक्वल टू क्या आता है, यानी कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में एलिमेंट 1 आता है। तो क्या पहली पंक्ति पहले स्तंभ को हमें क्या करना है, अस्थाई, और जो बचता उसे हमें सॉल्व कर लेना। तो यहाँ से हमारा बचता क्या है दोस्तों, 1 0 0 1। तो अगर इसे हम सॉल्व कर लें तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, 1 - 0 यानी कि 1। इस तरीके से m12 यानी कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति यही रही, दूसरा स्तंभ ये रहा हमारा, और बच क्या रहा हमारा, वो चीजें हमें लिख लेनी। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, बच क्या रहा दोस्तों हमारा, वो चीजें हमें लिखनी है। तो बच रहा है यहाँ से हमारा 0 0 और 0 1। तो इस तरीके से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से हमें मिलेगा 0। अब m13 अगर हम ज्ञात करें, यानी कि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो यहाँ से हमारा क्या बच रहा, सेम चीजें कि 0 0 1 0। तो यहाँ से भी हमारा क्या रहा, 0। अब हम बात कर लेते हैं ये हुआ पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा। अब हम आ गए दूसरे रो में, यानी कि m21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, क्या बच रहा हमारा 0 0 0 1 0 0 0 1। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 0। अब इस तरीके से m21 के बाद क्या आएगा हमारा, m22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, बच क्या रहा हमारा 1 0 0 1 1 0 0 1, और यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1। अब बात करते हैं m23 की, यानी कि दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है दोस्तों, यहाँ से हमें क्या मिल रहा, यहाँ से अगर हम देखें 1 0 0 0, क्या मिल रहा 1 0 0 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, 0। अब हम आ गए तीसरी रो में, यानी कि m31 अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 0 1 0 0, क्या बच रहा 0 1 0 0। तो यहाँ से क्या आया हमारा 0। अब m32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ से क्या बचा 1 0 0 0, क्या बचा यहाँ से हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0, और आया क्या हमारा 0। अब लास्ट तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यहाँ से देख ले अगर हम, तो यहाँ से हमें मिलता रहा 1 0 0 1 1 0 0 1, और ये क्या है हमारा 1। अब कह सकते हैं कि m11 पहले एलिमेंट a11 का उपसारणिक 1, एलिमेंट a12 का उपसारणिक 0, एलिमेंट 13 का उपसारणिक 0, एलिमेंट 21 का उपसारणिक 0, एलिमेंट 22 का उपसारणिक 1, एलिमेंट 23 का उपसारणिक 0, एलिमेंट 31 का उपसारणिक 0, एलिमेंट 32 का उपसारणिक 0, एलिमेंट 33 का उपसारणिक 1। तो ये किसकी बात की हमने, उपसारणिक की। अब हमें इसी पे सेम बात कर लेनी किसकी, अब हमें यहाँ पर हम इस पे सेम बात कर लेते हैं सहखंड की। किसकी बात कर लेते हैं, सहखंड की। तो एलिमेंट a11 का सहखंड क्या होगा आपको पता है, कैपिटल A11, और यहाँ से क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1, और उपसारणिक इसके साथ मल्टीप्लिकेशन m11 है क्या हमारा 1। तो यहाँ से आएगा क्या -1 की पावर इवन, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 की 1 में मल्टीप्लिकेशन होगी तो यहाँ से 1। a12 -1 की पावर 1 + 2, और a12 यानी कि m12 यहाँ रहेगा, m12 क्या हमारा 0, तो यहाँ से क्या आ रहा है ये 0। a13 की अगर हम बात कर लें, a13 की अगर हम दोस्तों बात कर लें, तो a13 यानी कि -1 की पावर 1 + 3, और इसकी जगह पे क्या आ रहा हमारा m13 हमारा क्या है 0, तो यहाँ से ये भी क्या है हमारा 0। अब आ गए हम a21 यानी कि -1 की पावर 2 + 1, और इंटू a21 यानी कि m21, और यहाँ से ये है क्या हमारा 0, तो ये भी क्या आ गया 0। अब a22 यानी कि -1 की पावर 2 + 2, और इंटू a22 यानी कि m22, और वो है क्या हमारा 1, और -1 की पावर इवन तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से आया 1। a23 यानी कि -1 की पावर 2 + 3 इंटू 23 की जगह पर क्या है 0, तो ये क्या हुआ हमारा 0। अब यहाँ से a31 यानी कि -1 की पावर 3 + 1, और इंटू m31 क्या है हमारा 0, तो ये क्या हुआ 0। a32 यानी कि -1 की पावर 3 + 2, और इंटू m32 की जगह पर क्या है 0, तो यहाँ से क्या है हमारा
0। अब बात कर ले हम a33 यानी कि -1 की पावर 3 + 3 और m33 क्या है 1 और ये होगा पॉजिटिव और इवन और निगेटिव की पावर इवन तो पॉजिटिव, यहां से मिला क्या हमारा 1। तो ये क्या रहे इसके सेकंड, ये क्या रहे इसके उपसारणी। और आपको पता है कि सेकंड का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल A I J = -1 की पावर I + j × m I j। तो ये था, इसी कॉन्सेप्ट पे क्या क्या हमने इसे डिस्कस किया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में होगा, आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है लिखा हुआ, दूसरी पंक्ति के अवयवों के खंडों का प्रयोग करके इस डिटरमिनेंट का मान ज्ञात कीजिए। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के खंडों का प्रयोग करके इस डिटरमिनेंट का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, दूसरी पंक्ति के खंडों का प्रयोग करना है और इस डिटरमिनेंट की हमें वैल्यू बतानी है। तो जाहिर सी बात हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन जो करेंगे R2 के सापेक्ष, इसके सापेक्ष करेंगे R2 के सापेक्ष। और उसमें एक चीज और ऐड करनी है, हमें क्या करना है, इसके खंडों का साथ ही साथ इसके कोफैक्टर का भी क्या करना है, प्रयोग करना है। तो अगर हम बात करें, हमारा डिटरमिनेंट है यहाँ कि 5 3 8 2 0 1 1 2 3। अब अगर इसका हम R2 के सापेक्ष दोस्तों क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, तो R2 के सापेक्ष हमें करने पर तो हम आसानी से कर लेंगे, लेकिन साथ ही साथ क्या करना है, सेकंडों का भी हमें क्या करना है, प्रयोग। यानी कि हमें इनके सेकंड किस किस चीज के हमें सेकंड पता होना चाहिए। R2 में जितने एलिमेंट आते हैं उन नंबरों के हमें क्या होने चाहिए, साथ ही साथ सेकंड भी पता करने होंगे। तो अगर हम बात कर ले, यहां से R2 का पहला एलिमेंट आता है 2। R2 का दोस्तों पहला एलिमेंट क्या आता है हमारा 2, और इसका अगर हम सेकंड निकालते, अगर हम इसका इससे डायरेक्ट प्रसार तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, क्लोज। और यहां से हमारा बचता क्या है, यहां से हमारा बचता क्या है दोस्तों, यहां से हमारा बचता 3 2 8 3। क्या बचता है, 3 2 8 3। लेकिन अब हम बात किसकी कर रहे हैं, सेकंड की। हम बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों, सेकंडों की। यहां से हमने किया तो यहां से बचता हमारा इस सेकंडों की। अब ये कौन सा एलिमेंट का हमने सेकंड निकाला, कौन से एलिमेंट का हमने सेकंड निकाला, A21 का। किसका निकाला हमने, A21 का। किसका निकाला हमने सेकंड, A21 का। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, साथ ही साथ यहां 2 से मल्टीप्लीकेशन तो हो ही रही, लेकिन साथ ही साथ -1 की पावर क्या होगा हमारा 2 + 1। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब दूसरा एलिमेंट होता है माइनस सिंबल के साथ 0। अब 0 का अगर हम सेकंड निकाले या ना निकाले, क्योंकि उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है 0 की, तो ये पूरा टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा 0। तो हम क्या करें, इसे छोड़ देते हैं, हमें निकालने का कोई फायदा ही नहीं। तीसरा एलिमेंट है प्लस सिंबल के साथ 1। तो ये एलिमेंट है, लेकिन अगर इसका हम सेकंड निकाले, इसका हम सेकंड निकाले तो यहां से क्या होगा 5 1 3 2। क्या होगा हमारा 5 1 3 2। लेकिन ये है कौन सा एलिमेंट, हम सेकंड किसका निकाल रहे हैं, A23 का। किसका निकाल रहे हैं, दूसरी पंक्ति तीसरा A23 का। यानी कि यहां से अगर हम बात करें 1 तो रहेगा ही, लेकिन -1 की पावर 2 + 3, -1 की पावर 2 + 3। और यहाँ 1 से मल्टीप्लिकेशन आप करें चाहे ना करें, तो इसे आप सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, ये तो होगा हमारा -2, क्योंकि -1 की पावर ऑड है तो माइनस ही रहेगा। और इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या होगा 9 - 16। ये तो 0 हुआ, फिर प्लस। अगर यहां से हम बात कर ले, ये भी ऑड है तो ये भी क्या रहेगा हमारा -1 ही रहेगा। और इसे हम सॉल्व करते तो 10 - 3। तो यहां से अगर हम बात कर ले तो -2 × -7 और प्लस माइनस माइनस 10 - 3 7। तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ, 7 दूनी 14, 14 - 7। तो यहां से हमारा बचा क्या 7। और 7 क्या है, इस डिटरमिनेंट की क्या है, वैल्यू है। वो हमने किस तरीके से निकाली, सहखंडों का प्रयोग, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष सहखंडों का प्रयोग करके वैल्यू निकालने पर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है 7। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 वाला सेम लॉजिक का क्वेश्चन, उसे आप खुद सॉल्व करेंगे।
अब ये बचता है हमारा दोस्तों क्वेश्चन, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5, जो क्या कहा है, डिटरमिनेंट है और aij का सेकंड aij हो, तो ये तो हमें बात पता है। तो डिटरमिनेंट का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर आप अब तक पढ़ी बातों को आपने समझा होगा तो इसे आप ऑप्शन को देखते ही क्या कर सकते हैं, सही ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमने क्या पढ़ा था कि एलिमेंट a11 है तो इसका माइनर क्या होगा, a11 ही होगा, और इसका कोफैक्टर क्या होगा, a11 ही होगा। अगर हमने पढ़ा था कि a21 है तो यहाँ क्या रहेगा, m21 ही रहेगा, कोफैक्टर m21 ही रहेगा। यानी कि जिस कॉलम की बात होगी माइनर भी उसी कॉलम का होगा और सेकंड भी उसी की बात करते हैं। अगर एलिमेंट 3 का होगा तो इसका माइनर जो होगा वो इसका माइनर 3 का होगा। तो इस तरीके से यहाँ क्या होगा, जो इसका सेकंड भी होगा वो क्या होगा, 3 का ही होगा। तो ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। तो ये चीजें अगर हम समझे, यहाँ लॉजिक को लगाएं, यहाँ 1 2 है, यहाँ 3 1 है, यहाँ भी 1 1 होना चाहिए था, यहाँ भी क्या होना चाहिए था, 1 2 के साथ साथ यहाँ भी 1 2 होना चाहिए था। तो देखिए क्या है, एलिमेंट अलग है पर इसका कोफैक्टर के जो रो और कॉलम के एलिमेंट है वो अलग है। तो ये ऑप्शन यहाँ से हमारा गलत होगा। दूसरे में भी सेम चीज है, 1 1 1 1, यहाँ 1 2, लेकिन यहाँ क्या हो गया, 1 2 अगर होता तो होता, लेकिन यहाँ 1 3 3 1, तो ये भी गलत। अगर m21 है, यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 2 है, यहाँ 1 2, ये भी गलत। लेकिन अगर ये देखिए, ये a11 कोफैक्टर भी a11 का, a21 एलिमेंट है तो कोफैक्टर भी a21 का, a31 अगर एलिमेंट है तो कोफैक्टर भी a31 का। तो यानी कि यही वाला ऑप्शन हमारा क्या है इस क्वेश्चन में सही है। अगर इन बातों पर देखा जाए तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, सही है। अगर हम यहां से इसका क्या करें, a11 पहले रो पहले कॉलम में, a12 दूसरे रो पहले कॉलम में, a31 तीसरे रो और पहले कॉलम। तो क्या करते हैं, अगर इसका C1 के सापेक्ष में डिटरमिनेंट का क्या करें, प्रसार करते, सेकंडों का प्रयोग करते हुए, तो यहां से हमें आंसर मिल सकता है। तो यहां से अगर हम देख लें a11 तो हमारा क्या होगा, बाहर। लेकिन अब इसके साथ आ क्या रहा दोस्तों, इसके साथ आएगा क्या, इसके साथ आएगा क्या, यहां से हमने लिख दिया, यहां पर क्या आएगा, a22 a32 a23 a33। लेकिन अब हम साथ साथ सेकंडों का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो यहां से क्या होगा, ये कौन सा वाला एलिमेंट है, a11 का एलिमेंट है, यानी कि -1 की पावर भी क्या होगा, 1 + 1। तो उम्मीद करते ये चीजें आप समझे होंगे। फिर माइनस सिंबल के साथ दूसरा वाला एलिमेंट क्या है हमारा, a21, और इसके साथ क्या आ रहा, इसके साथ क्या आ रहा, दूसरी पंक्ति है पहला स्तंभ। तो इसके साथ आ क्या रहा, a12 a32, यानी कि a12 a32 और यहां से a13 a33। लेकिन दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ, हम साथ साथ सेकंडों की बात करें तो -1 की पावर 2 + 1। अब तीसरा सिंबल प्लस के साथ तीसरा एलिमेंट है a31 और इसके साथ आ क्या रहा दोस्तों, इसके साथ आएगा a12 a22 a13 a23। तो इसके साथ ये चीजें आएंगी, सेकंडों का भी प्रयोग करें तो यहाँ क्या होगा, -1 की पावर 3 + 1। तो अगर ध्यान से देखें, क्या इस चीज को हम लिख सकते हैं, अगर हम इसे सिस्टमैटिक लिख लेते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a11 -1 की पावर 1 + 1 और यहां से a22 a23 a32 a33। फिर माइनस, यहां से भी माइनस सिंबल के साथ, यहां से देखते हैं, यहां से क्या हो जाएगा हमारा, ये चीजें अगर हम देखें तो क्या होगा हमारा, -1 की पावर, इसको पहले लिख ले, a21 -1 की पावर 2 + 1, यहां से a12 a13 a32 a33। और लास्ट वाली चीज क्या हो जाएगी, a31 के साथ क्या जा रहा हमारा, -1 की पावर 3 + 1 a12 a22 a13 a23। तो यहां से क्या है, ये है a11, ये क्या है हमारा a21, ये क्या है हमारा a23। तो ये चीज अगर आपको समझ में आई तो ये हमारे सारे एलिमेंट क्या हुए यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से दोस्तों हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस बात को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a11 और ये क्या है हमारा कैपिटल A11, माइनस माइनस से ऑड है, इसकी पावर प्लस हो जाए, प्लस हो जाएगा A21 यहाँ से फिर प्लस A31 और कैपिटल
831। और ये ऑप्शन कौन सा हमारा, ये ऑप्शन हमारा डी वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी, वरना आप इसका डायरेक्ट अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ रहा तो आप इस चीज को यहाँ से क्या करते हैं, रो और कॉलम के प्लेस को देखकर इस क्वेश्चन को आराम से टिक कर सकते। तो उम्मीद करते हैं ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी। तो आज हमने बात की एनसीईआरटी 4.4 की, जिसमें हमने पढ़ा माइनर और कोफैक्टर को। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी और जो भी हमने बताया वो अच्छा लगा। तो अगर आपको बातें अच्छी लगी, समझ में आए, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में उसे लिखकर जरूर पूछें। तो चलते मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास होगी हमारी क्या, मैट्रिक्स से स्टार्ट होगा अगली क्लास से हमारा, तो हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं। और ये सब बातें अगर आपको समझ में आई तो एक बार फिर से चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।